कीजिए। ओके, या डन, थैंक यू मैडम। डन प्रभु। या सो विल स्टार्ट। बिफोर दैट आई लाइक टू मंगलाचरण कर ओम ज्ञान से ज्ञान नमो भगवान नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण ये विशेष सुनवा ओके कंसर्न विश्व मानसिक पत्र विश्व जैसे तो ये रखा है पता श्री बस तो एक विश्व को मुगम करते श्री गुरु श्री परमात्मा कुछ है। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कि हम जो कल माता जी ने जो श्रृंखला शुरू की थी उसी श्रृंखला को हम आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि प्रभुपाद की बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, तो कल माता जी ने बहुत अच्छा संदर्भ में बताया कि क्या है बुक्स, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे है, कि कैसे कुछ माता जी ने जो है कुछ चेतन चरितामृत के कुछ एक एक वहां से उठा के बताया कि एक सेनापति महाप्रभु ने बताया था कि एक सेनापति आएंगे जो भक्ति देवी को जो है पाश्चात्य जो वेस्टर्न कंट्रीज में ले जाकर भक्ति देवी का प्रचार करके वहां से कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है शुरू होगा, या फिर कलयुग में ऐसे ऐसे भी कुछ होने के चांसेस है, या तो ये सब सारे रेफरेंसेस ऑलरेडी शास्त्रों में हमें मिलता है कि कैसे नो प्रभुपाद आएंगे और वो जो है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को जो है आगे ले जाएंगे, और वो अपनी किताबों को लिखेंगे। अभी कुछ एक बात हम लोगों ने ऐसे भी समझा कि किताबें जो है हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग नहीं होगी तो जो है हमारे जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। तो वो कैसे करे, तो इसी श्रृंखला को जो है हम आगे बढ़ाते हुए कुछ एक चीज़ों को जो है एक सीक्वेंस में डालने की कोशिश की है। तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे माता जी। तो क्या है बेनिफिट्स, एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के बाद में, कैसे लगेगा, या फिर हमारा जो अ, स्वभाव है ये कैसे होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कुछ एक 5 से 8 पॉइंट्स निकालने की कोशिश की है। तो फर्स्ट पॉइंट है ए सिग्निफिकेंट लीप इन आवर फेथ। तो होता क्या है, जैसे हम जब नए नए भक्ति में आते हैं तो हमारी भक्ति जो है उतनी दृढ़ नहीं होती है, या फिर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम लोग जो है कैसे होता है कि हम जब भक्ति कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम तिलक लगा के या फिर माला कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, तो होता क्या है कि जो नॉन डिवोटीज है या फिर जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है, तो हम पे जो है थोड़े कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जहाँ पर हम लोग जो है हमारी हमको भी लगने लगता है कि यार हम लोग कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये क्या तो भी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी भक्ति जो है काफी सॉफ्ट होती है, डगमगा जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा मन भी जो है विचलित हो जाता है कि क्या यार कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ये इनके तो जो है ये सब इतने सारे पत्नियां हैं, ये है वो है, ये सब उल्टी उल्टी बातें करेंगे। लेकिन जब हम बुक्स एक्चुअली जब हम प्रभुपाद के जो ट्रांसलेशन वाले बुक्स पढ़ेंगे, तो होता क्या है हम लोगों के अंदर जो है एक दृढ़ता आती है, फेथ आता है, फेथ डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ने लगते हैं तो होता क्या है कि हमको क्या है सिर्फ भगवान के बारे में ही नहीं पता चलता है कि भगवान क्या है ये है, लेकिन हम लोग कुछ और भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि भगवान के गुण क्या है, भगवान की लीलाएं कैसी होती हैं, क्या लीला में करते हैं, लीला क्यों करते हैं, लीला का एक्चुअल जो लीला करने का जो मेन इंटेंशन होता है, तो वो हमें समझ में आता है कि मैक्सिमम हम समझते हैं कि लीला क्यों करते हैं। भगवान अपने आनंद के लिए करते तो हैं, लेकिन अपने भक्तों के आनंद के लिए भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त चाहते हैं कि भगवान उनको उस तरह का जो है
उनके साथ प्रतिस्पर्धा, तेलुगु में ऐसा बोल, कि उनके साथ में जो है आदान प्रदान करें। तो उस लीला को, या फिर जब वो जो लीला करते हैं वो भक्ति के लिए करते हैं। तो ये चीज जब हम बुक्स में पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत इलाबोरेटली एक एक अपने ट्रांसलेशन में बताया है कि कैसे भक्त है और भक्तों की क्या महिमा है। ये सब हम पढ़ने के बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर एक विश्वास जो है जागरूक होता है। तो सेकंड पॉइंट है कि हम लोग मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो वो बाद में ट्रांसलेशन करते हैं कि वी बिकम मोर डिटरमाइंड। तो होता क्या है, हम लोग आगे और ज्यादा दृढ़ होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये समझना चाहिए कि किसी चीज की ओर अगर हम डिटर्मिनेशन चाहते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, तो कब होते हैं, जब हमारा उस ओर जो है अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। कोई भी चीज अगर हमें आकर्षक लगती है, तभी हम लगता है कि नहीं हमें ये पाना चाहिए। जैसे कभी हम लोग कभी कभी मार्केट में जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है या फिर कोई अच्छी लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ यार ये चीज मुझे लेना चाहिए या फिर ये मुझे ग्रहण करना। तो वैसा वाला भाव है, तो जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारा जो आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण की ओर, थोड़ा 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 धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जब बुक्स लिख रहे थे, तो प्रभुपाद का अगर हम स्वभाव समझ रहे हैं, तो प्रभुपाद का अट्रैक्शन काफी ज्यादा था। ज्यादा नहीं, हम बोलेंगे कोई और लेवल में ही था। इसीलिए वही अट्रैक्शन प्रभुपाद ने अपने बुक्स में डाला। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारा भी आकर्षण जो है भगवान श्री कृष्ण की ओर, श्रीमती राधा रानी की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाए और दृढ़ होते जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट। तीसरी बात, हमारा जो चैंटिंग है वो चैंटिंग इम्प्रूव होगा, इम्प्रूवमेंट इन आवर चैंटिंग। कैसे? कैसे होगा कि जैसे हम अभी बुक्स जैसे जैसे पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर हम देखेंगे कि प्रभुपाद ने हरि नाम के बारे में अपनी हर बुक में कहीं ना कहीं हर, अगर हम देखेंगे हर 2 पेज 3 पेज के बाद में हरि नाम की बात काफी जो है एलोबरेटली लिखते हैं, बार बार लिखते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी देखा है कि हरिनाम की महिमा क्या है, कलयुग में हरिनाम क्या करता है, कि हरिनाम की ताकत क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो जब धीरे धीरे हम लोग हरिनाम के बारे में समझेंगे, तो हमारा क्या है, हरिनाम हम क्यों कर रहे हैं, हमारा चैंटिंग इंप्रूव करना है, राइट। हमारा जो कनेक्शन भगवान से है, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है और अच्छे से हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो चौथी बात है कि वी बिकम मोर मेच्योर। मेच्योर कैसे होता है, कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा समझदार बनते हैं। समझदार कैसे? कि जैसे आज अगर हम देखें, तो दो चीज है, हमारी जो आंख है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप कैसे? एक होता है चर्म शक्ति, जो हम नेचुरल आइज से देखते हैं। नेचुरल आइज से हम क्या देख सकते हैं बताइए? नेचुरल आइज से हम वही देख पाएंगे जो नेचुरल दिखता है, नेचुरल, जो भी आसपास हमारे हैं या जो भी कुछ है। तो वो सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं या फिर हम सोच के जो देख रहे हैं, वो सब क्या है, वो मटेरियल थिंग्स के आता है, भौतिक के हाथ में आता है। लेकिन जैसे अगर हम स्पिरिचुअल चीज के बारे में, आध्यात्मिक चीज के बारे में समझना चाहते हैं, तो वो हमारे चक्षु में नहीं है। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो हमें श्रील प्रभुपाद की बुक से मिलेगा। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो विजन था वो कंप्लीटली जो है डिवाइन था, स्पिरिचुअल था। तो उनकी उनकी बुक्स से होता क्या है, हमें जो है जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं, वो समझ में आएगा या दिखने लगेगा कि हमारा जो एक्चुअली हमारी अब सामने में जो पर्दा लगा हुआ है, जो भौतिक चीजों का पर्दा लगा हुआ है, हमें अगर स्पिरिचुअल समझना चाहिए तो भौतिक चीजों को हटा के वो दिखे। तो प्रभुपाद का क्या है, तो वो स्पिरिचुअल वाला विजन देते हैं हमें कि हाँ, आपको ये देखना है तो ये देख लीजिए, भगवान का ऐसे होता है, या भगवान का जो विस्तार है, या फिर कहाँ कहाँ भगवान, कैसे कैसे भगवान अपने भक्तों से जो है कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल चीज जो है हमें प्रभुपाद की बुक से मिलेगा। जैसे अभी प्रभुपाद ने जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि चीजें जैसी है, यथारूप, या फिर एज इट इज। जैसे अभी प्रभुपाद भगवत गीता का बहुत सारे वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हर कोई जो है भगवत गीता का नाम कैसे देते हैं, भगवत गीता, या फिर वैसा। लेकिन प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम क्या दिया, भगवत गीता एज इट इज, मतलब यथारूप, जैसा है वैसा है। तो इसी चीज को हमें जो है इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि भगवत गीता का इम्पोर्टेंस क्या है।
तो अभी जैसे एक और एग्जांपल में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कहाँ है। हमें पता है कि भगवान हर जगह यथारूप है, लेकिन कैसे है, किस भाव में है, किस रूप में है, ये हमें जो है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के बाद में हमें समझ में आएगा कि हमारी जो मेच्योरिटी लेवल है, हाँ भगवान कण कण में है, ठीक है, लेकिन कण कण में कैसे होते हैं, किस भाव से होते हैं, किस रूप में होते हैं, ये हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के बाद में और ज्यादा जो है ज्ञान मिलता है। और उससे क्या होता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारा जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो धीरे 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 बढ़ता है। और क्या होता है, दृढ़ होता है। तो कोई भी अगर आके हमें पूछता है कि क्या है भगवान, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो जब हम बुक्स पढ़ेंगे तभी हम जो है कुछ बोल पाएंगे कि भैया भगवान जी जो है ऐसे ऐसे है, किस किस भाव में होते हैं। अगर नरसिंह देव जी का जब अवतार हुआ तो वो भगवान ने क्यों वैसा क्यों अवतार लिया, वो कुछ और अवतार में भी आ सकते थे, नहीं, लेकिन क्योंकि भक्त चाहते थे या फिर प्रहलाद महाराज जानते थे कि भगवान जो है उस पिल्लर में है, वैसे तो है, लेकिन इस पिलर से निकलेंगे, हाँ निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। तो ये वाला जो है भाव जो है हमारे अंदर होता है और हमारे अंदर जो है मेच्योरिटी आती है। हाँ, भगवान जो है अपने भक्तों के साथ हमेशा होता है और उनकी रक्षा करता है, ये वाली। तो एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि बुक्स ब्रिंग क्लैरिटी एंड रिलेटिविटी। तो इसका मतलब क्या है कि बुक्स जो है हमारे जो अंदर में जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो काफी चीजों को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं। और पता क्या है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कैसे, हम लोग अपने आप को चीजों को जो है रिलेट कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद की बुक्स अगर हम जब पढ़ते हैं तो काफी सिंपल है, बहुत आसानी से हम रीड कर सकते हैं। और भाषा भी जो देखें, अगर मान लीजिए अगर हम इंग्लिश बुक भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ऐसे कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे या फिर ट्रांसलेशन में आपको ये नहीं मिलेगा कि यार काफी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है या फिर जो है काफी टाइम लग रहा है, हमें दूसरी बुक्स को जाके रेफर करना पड़ता है, ऐसा नहीं। जब हम जो बुक पढ़ रहे हैं, जैसे भगवत गीता अगर हम पढ़ रहे हैं तो काफी इलाबोरेट वे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है लिखा हुआ हो सकता है कि हमें इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तो पहली बार में समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पाएंगे, समझ सकते हैं। कुछ एक शायद डाउट्स हो सकते हैं, कहीं कहीं पर्पस में होता है कि क्योंकि हम अगर जैसे हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं तो हमारे काफी डाउट्स हो सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा। उसमें वो डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, डाउट उठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग समझ नहीं पाए। करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल है, का प्रभुपाद ने मान लीजिए आत्मा और परमात्मा का जो प्रभुपाद के पर्पस में मिलता है, बहुत इलाबोरेट है कि कैसे हमारा भगवान के साथ रिलेशन, क्या रिलेशन होना चाहिए। कि जैसे हम भगवान के दास, लेकिन हम लोग दासत्व को भूल गए हैं, हम लोग अपना खुद का एंजॉय करने आ रहे हैं। वो वाली जो एक पॉइंट थी, वो एक गलती, हम लोग जो है यहाँ पर धरातल या भूतल में गिर गए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि कैसे हम लोग जो है भगवान के अंश हैं, हम लोग भगवान नहीं हो सकते। करेक्ट। एंड ऑफ द डे हमारी जो सिचुएशन है या फिर हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, हमारा पोजीशन है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। राइट। कुछ एक क्वालिटीज हम में है भगवान वाली, लेकिन एक्चुअल पूरे क्वालिटी नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल भी प्रभुपाद बताते हैं, जैसे एक पेड़ की डाल पे जो है दो तोते बैठे हैं, दो पैरट बैठे हैं। एक पैरट है, एक पैरट जो क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जैसे मान लीजिए खा रहा है, पी रहा है, अपनी जो है फैमिली को आगे बढ़ा रहा है, ये सब सारे सारे भौतिक कार्य कर रहा है। दूसरा वाला पैरेट क्या कर रहा है, दूसरा वाला पैरेट बस चुपचाप बैठ के सारे एक्टिविटीज को देख रहा है। करेक्ट। तो ये एग्जाम्पल हमें प्रभुपाद की बुक में मिलता है। दूसरा वाला पैरेट कौन है, दूसरे वाले पैरेट भगवान श्री कृष्ण, जो परमात्मा के रूप में हर जो है हर बॉडी में होते हैं। एक तो पहला वाला पैरेट कौन है, वो आत्मा है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भौतिक जो है मटेरियल चीजों में पढ़ के हम लोग सारी चीजों को रसवादन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, वो है, कि हमें जो है मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। दूसरे पैरेट भगवान जी सिर्फ स्वयं चुपचाप बैठ के हमारा ऑब्जर्व कर। तो ये बात जो है हम लोगों को एक्चुअली कनेक्शन वाली जो बात है, ये प्रभुपाद के बुक्स में मिलता है। नॉर्मल मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, अच्छा है,
लेकिन प्रभुपाद की बुक जब हम पढ़ते हैं तो हम चीजों को जो है रिलेट कर पाते हैं कि ये वाला बात में अगर जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा है, उन चीजों को हम जो है रिलेट कर सकते हैं कि भगवान कैसे जो है कैसे होते हैं, क्या भगवान का स्वभाव। करेक्ट। एक और चीज है जैसे मार्केट में काफी बुक्स मिलते हैं कि कैसे हाउ टू अचीव सक्सेस करते। करेक्ट। सक्सेस को कैसे पाएं, क्या करें क्या नहीं। लेकिन प्रभुपाद की बुक्स में अगर हम देखें तो हमें जो है हाउ टू टेक फेलियर वाला भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ हर कोई सक्सेस हो जाता है, नहीं होता है। कहीं कहीं जो है हमें फेलियर का भी जो है मिलता है। तो उस फेलियर को हम कैसे ग्रहण करें, क्या करें, और उस फेलियर को हम आधार बनाकर हाउ डू आई मेक माई फेलियर, हाउ कैसे बोलते हैं कि हाउ फेलियर कैन बी ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, कि कैसे कैसे जो है उसी फेलियर को आधार बनाकर हम जो है अपनी सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। ये हमें जो है प्रभुपाद की बुक्स में देखने को मिलता है कि हमें फेलियर अगर होता है तो हमें कैसे ले, कि ये तो फेलियर, सक्सेस और फेलियर तो लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम करेंगे हमें सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो फेलियर का भाव, जो फेलियर का जो स्वाद है, हमें कहीं ना कहीं टेस्ट करना पड़े। लेकिन उस टेस्ट को भी हम कैसे लें, कैसे ग्रहण, उस फेलियर के भाव को हमारे आगे आने वाले जो हमारे लाइफ में इंसिडेंट्स है उसको हम कैसे लें। करेक्ट। तो ये जो है हमें प्रभुपाद की बुक से मिलती। आगे चल के आगे एक और पॉइंट है जैसे प्रभुपाद के बुक्स आर वेरी अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव क्यों बोल रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद, अभी जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने भगवत गीता में काफी रेफरेंसेस लेकर आके जो है, अगर हम जैसे जैसे कहीं कहीं परपट में पढ़ते हैं कि एक और ऑलरेडी एक श्लोका का परपट लिख रहे हैं प्रभु, लेकिन बीच में क्या करते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद का एक और श्लोक ये यहाँ से है कि ये स्कंद पुराण से जो है ये वाला है। ये हमें समझना चाहिए कि एक आदमी अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके जो है, हाँ ठीक है प्रभुपाद ये भगवान ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो लिख सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद की बुक्स में अगर हम देखें कि अलग अलग स्क्रिप्चर्स या फिर अलग अलग ग्रंथों का भी जो है अ, हमें श्लोक देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। क्यों? और ये बात भी सोचने वाली बात है कि प्रभुपाद जब लिख रहे थे तो वहां पर लैपटॉप या कंप्यूटर टाइप का कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था प्रभुपाद का, उस वक्त जब वो उस श्लोक का या ट्रांसलेशन कर रहे थे, उनके पास इंस्टिंक्ट आता था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद खुद एक सेल्फ रियलाइज पर्सन, वे ऐसे नहीं थे कि हम कहीं और से उठा के लाते, नहीं। प्रभुपाद का जो भावना थी भगवान के प्रति, वो काफी उच्च स्तर का था। एक और जैसे एग्जाम्पल लेने के लिए लेके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अथॉरिटेटिव होता है या फिर कैसे है। कि जैसे अभी एकादशी होती है, निर्जला एकादशी करते हैं कुछ एक लोग डिवोटीज, कुछ लोग जो है अलग अलग, जैसे जैसे उनकी शक्ति होती है उस प्रकार। कि जो निर्जला एकादशी होती है, जल ग्रहण नहीं करते हैं उससे, तो पूरा दिन जो डिवोटी है वो, मान लीजिए कि उन्होंने निर्जला किया है, अगले दिन होता क्या है कि जैसे मंगलाचरण होता है तो मंगलाचरण 4 साढ़े 4 बजे होता है, तो उसके बाद में कैसा होता है कि अ, जो हमारा फास्ट का तोड़ने का समय होता है, पारण करने का समय, उस समय कैसा होता है कि यार पहले हम लोग खाने पे ध्यान नहीं होता, थोड़ा सा अगर जूस मिल जाए तो शक्ति आ जाए। हमारा एक्सपेक्टेशन मान लीजिए ये है कि हमें कुछ जूस मिल जाए। मान लीजिए सामने वाले जो भी आदमी है जो ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने जो है हमें फ्रूट्स ला के रख दी। अभी फ्रूट्स यार, एक तो ऑलरेडी ताकत शक्ति बिल्कुल है नहीं, अभी ऊपर से चबा के खाएंगे कब? तो उस समय पे मान लीजिए कोई अगर हमें जूस ला के दे देता है तो कैसा लगता है? जूस पीने के बाद कंप्लीटली एनर्जाइज होते हैं। तो प्रभुपाद की बुक्स भी जो है हमें एक अमृत के टाइप में, क्या करना है, जूस रेडी है आपके सामने में, जूस उठाए, पी लिए, खत्म। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ऑलरेडी प्रभुपाद का विजन यही था कि कलयुग में जो हमारा जो भाव है कि हम लोग जो है ऑलरेडी, हमारी सुनने की शक्ति कम है, समझने की शक्ति कम है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो है प्रभुपाद के सारे, अगर हम पर्पस पढ़ते हैं तो नॉर्मल लाइफ से ही उठाकर प्रभुपाद की चीजें हैं।
तो हमें क्या है, प्रभुपाद ने एक अमृत दिया हुआ है, नेक्टर दिया हुआ है इन ऑल हिज, जितने भी प्रभुपाद के स्क्रिप्चर्स है, जहाँ पर बुक्स है, तो उसमें हमें एक रसवादन करने का भाव मिलता है कि कैसे कैसे चीजें हैं, और कैसे भगवान के बारे में प्रभुपाद ने बहुत इलाबोरेटली लिखा हुआ है। भगवत गीता पढ़ते हैं, आगे भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत आगे पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर का जो भाव है वो दृढ़ होते जाएगा, और क्लैरिटी होते जाएगी कि भगवान का कैसा होगा। ये एक बात। अभी एक और चीज है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्रभुपाद ने क्या किया है, कि प्रभुपाद ने सारी भाषाओं को, अलग अलग भाषाओं को जो है ट्रांसलेट करके, लोकल जो एक्चुअली, मान लीजिए जैसे अभी पहले हमारे जितने भी सीनियर आचार्य, जो आचार्य है, गुरु लोग है, तो वो लोग जो है राधा कृष्ण की लीलाओं को अपने लोकल लैंग्वेज में लिखते थे। मान लीजिए कोई एक, और कहीं कहीं जो है बड़ी बड़ी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं, या फिर कहीं कुछ सुंदर सुंदर जो है भगवान के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, उड़िया भाषा में लिखा। क्या हम पढ़ सकते थे या फिर समझ सकते थे? मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग पढ़ सकते थे। और कहीं कहीं जैसे हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हैं, तो उनके जो स्क्रिप्चर थे वो संस्कृत भाषा में थे, और संस्कृत भाषा भी ऐसी जो उच्च कोटि का था। कि जैसे संस्कृत का कुछ एक चीजें हैं, अगर हम संस्कृत का ग्रामर पढ़ने ही जाएंगे तो कम से कम 12 साल लगेंगे। तो सही ग्रामर पढ़ के संस्कृत को सही समझने में अभी 12 साल पढ़ने की क्षमता हम में है क्या? मुझे तो डाउट, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो 12 साल इन्वेस्ट करके संस्कृत का ग्रामर समझ के वापस से संस्कृत के श्लोक पढ़ के फिर समझना, ये लंची प्रोसेस है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा ऐसी हुई हम पर कि प्रभुपाद ने सारे जितने भी संस्कृत के टेक्स्ट है, या फिर कहीं बंगाली या उड़िया वाली भाषा में है, उन सबको प्रभुपाद ने क्या किया, उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्यों? क्योंकि सब इंग्लिश वाली भाषा हर जगह चलती है उस समय। तो प्रभुपाद ने इंग्लिश में ही क्यों, कोई और भाषा में क्यों ट्रांसलेट नहीं किया? क्योंकि प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, तो उन्होंने प्रभुपाद को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था कि प्रभुपाद जो है सारे के सारे जो भी ट्रांसलेशन करेंगे, जो भी बुक लिखेंगे, बुक्स जो है वो सब के सब इंग्लिश भाषा में ही लिखेंगे। तो प्रभुपाद ने उनके गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए सारे के सारे बुक्स जो है इंग्लिश में लिखा है। और वही बुक जो है प्रभुपाद ने जब यूएस गए थे, वो वही ट्रांसलेशन बुक लेकर गए, और वहीं से जो है वितरण शुरू हुआ। तो प्रभुपाद की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी बैक टू गॉडेड। तो वो काफी मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, कि हमको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर एक्चुअली भौतिक जगत में क्यों फंसे हैं। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। वो प्रभुपाद ने जो है जब उसका प्रिंट हुआ था, प्रभुपाद प्रिंट करवा के दिल्ली में जाकर मतलब मार्केट में खड़े होकर अपने अकेले से बेचते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी ही बुक लिखकर अपने ही प्रभुपाद वो बुक जो है बेचते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का, क्योंकि उनके गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद थे, उनका आदेश था कि आप जो है बुक्स को, जितने भी बुक्स में लिखेंगे, आप जो कुछ भी लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखकर ये कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, आप बांटेंगे, वितरण करें। तो प्रभुपाद अपने गुरु महाराज का आज्ञा जो है कंप्लीटली डिवोशन से फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद का, चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला जब हम पढ़ेंगे, एक्चुअली चैतन्य चरितामृत काफी लंबी है। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जैसे 25th चैप्टर है, और 278 वर्स में प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में या परपट में लिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, मैं उसे पढ़ देता हूँ। All the devotees connected with Krishna consciousness movement must read all the books that have been translated। तो प्रभुपाद का अगर भाव अगर हम देखें, प्रभुपाद बहुत ही स्पष्ट बोल रहे हैं कि जितने भी डिवोटीज जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़े हैं, उनको सारे के सारे बुक्स जो ट्रांसलेशन में अवेलेबल है, उनको पढ़ना है हर हाल में। तो अभी हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के बुक्स हमारे लिए, या फिर हमें, हमारा जो भक्ति का भाव है, या फिर जो भक्ति हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बुक्स, जो प्रभुपाद की जो बुक्स है, वो बुक्स कितने मायने रखते हैं और कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में,
या फिर हमारे भक्ति का जो है एलिवेट करने के लिए, ये सब चीजें हमें जो है समझने की कोशिश करना चाहिए। तो बुक्स, रीडिंग बुक्स आर नॉट जस्ट ऐसे नहीं कि हम सब बुक उठाएं कि पेज बाय पेज पढ़ लिए, हाँ हो गया बोलने में। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद क्या कर बोलना क्या चाह रहे हैं कि हम जब बुक उठाते हैं तो उसे स्टडी नहीं करना, उसे रीड करना। उसको रीड करके हमारे जीवन में या फिर हमारे जो नॉर्मल लाइफ है, लाइफ में उतारने की कोशिश करना चाहिए। तो तभी हमारी जो है भक्ति दृढ़ होगी। करेक्ट। तो जब भक्ति दृढ़ होगी तो हमारा भगवान की ओर प्रेम जो है बढ़ता जाएगा। प्रेम बढ़ेगा, हमारा संबंध जो है नित्य प्रतिदिन हर क्षण जो है भगवान की ओर बढ़ता जाएगा, और हमारा आकर्षण भी जो है भगवान की ओर सदैव बना रहे। तो ये कुछ चीजें मैंने संग्रहित की है, मैंने कुछ कलेक्शन करने की कोशिश की है। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब हमारे गुरु और गौरंगा, सभी प्रभुपाद, सभी जो सीनियर वैष्णव आचार्य हैं, उन सभी की कृपा से मैंने जमा किया है। ये मेरा कुछ था नहीं माता जी। तो मुझसे अगर कुछ अच्छा बोला गया, ये सब गुरु की कृपा है। और कुछ बुरा हुआ तो, अगर मैंने कोई गलत कह दिया या फिर कुछ कहीं पर त्रुटि है, तो दैट इज माई मेरी समझ में कुछ त्रुटि है। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरी बोल। Thank you so much, Prabhuji. Thanks a lot. Thank you so much for taking such a wonderful class. Hari Bol, Prabhuji. हरी बोल प्रभु, हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल इट वाज प्रभु, अ थैंक नाइस यू वेरी मच। नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक्स अ लॉट। Any questions, Mataji? Or if not, then we'll try to close the session. We'll go for it. Okay, if there is no question, then we'll end the session for So, today. Ritu Mataji want to tell something. Ritu Mataji. पूछिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत करना। प्रभु जी, अपराध और पाप में क्या अंतर है? हाँ, अपराध और पाप में क्या अंतर है? अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो अपराध वो है जो आपसे अनजाने में होता है, पाप वो है जो आप जानबूझ के करते हैं। जैसे कि अगर भक्ति में बोलते हैं, अगर अपराध पाप हो जाए तो एक बार मतलब कि भगवान कृष्ण माफ भी कर देते हैं, पर अपराध हो जाए तो वो मतलब माफ नहीं होता। ऐसा मतलब नहीं कि नहीं माता जी, आप मतलब ऐसा नहीं है एक्चुअली। आप अपराध ऐसा कहते हैं कि अपराध हो जाए तो माफ कर देते हैं। आप 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 उल्टा बोले, मुझे ऐसा लगा कि आप बोल रहे हैं कि पाप हो जाता है तो माफ कर देते हैं, ऐसा सुना आपने? जी प्रभु जी। नहीं, एक्चुअली भक्ति में देखिए, अपराध जो है ना वो नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। और अपराध का मतलब ही ये है कि आपसे मतलब मिस्टेक से हो गया, गलती से हो गया आपसे कुछ। जैसे वैष्णव अपराध होता है ना, तो वैष्णव हम नहीं अनजाने में कभी वैष्णवों का निंदा कर देते हैं, या अनजाने में कभी वैष्णव के बारे में मतलब गलत सोच लेते हैं मन में। इन ये सब जो है कैटेगरीज वैष्णव अपराध में आते हैं। इनको एक्चुअली बोलते हैं ऐसा कि हाँ ये नहीं ये क्षम्य नहीं है, क्योंकि भगवान अपने बारे में कुछ मतलब गलत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के बारे में नहीं। अपने भक्तों के बारे में किसी तरह का भी मतलब अपराध नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन अगर आपसे हो गया है तो इसका तरीका है, दो तरीका है। एक तो जिससे हो गया है, अगर आपको पता है कि इसी व्यक्ति के प्रति मेरे से अपराध हुआ है, तो आप उस व्यक्ति से क्षमा मांग सकते हैं, और वो व्यक्ति अगर आपको क्षमा कर देता है तो ये इट्स ओके, फिर उसके बाद जो है भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में भी एक ये है
कि जो जगन्नाथ दास बाबा जी हैं हमारे गुरु संप्रदाय, गुरु शिष्य संप्रदाय में, गुरु परंपरा में देखेंगे तो जगन्नाथ दास जी बाबा जी मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु जो है, उनको उनको ये विशेष मतलब ये है कि अगर आप उनसे क्षमा मांगते हैं और वो क्षमा कर देते हैं तो ये क्षमा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भगवान ही ऐसा, जरूर आप जो बोले हैं वो बिल्कुल सही है, भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो अगर मेरे मेरे भक्तों के प्रति जो अपराध करता है उसको मैं क्षमा नहीं करता। लेकिन वैष्णव खुद इतने उदार होते हैं, वैष्णव खुद इतने उदार हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि उनके वजह से भगवान किसी को वो दंड दे। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, हमें पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए कि हमारा हमारा कोई अपराध नहीं बने, हम वैष्णवों के प्रति भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं करें। लेकिन अगर हो गया है गलती से तो इसके लिए बहुत इतना भी ये नहीं करना चाहिए कि हाँ अब हो गया तो क्या करना है। आप यही कर सकते हैं कि अगर आपको पता है, सबसे पहली बात कि अगर आपको पता है कि किसके प्रति अपराध हुआ है तो आपको उस व्यक्ति से पहले क्षमा मांगना है कि हाँ मुझसे गलती से हो गया, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। तो अगर वो क्षमा कर देते हैं तो ये सब सर्वोत्तम बात है। और कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं था कि ये चीज जो है अपराध में आता है, और हमको एक समय बाद हमको पता चला कि ये अपराध है, और मैंने तो कर दिया, अब कई सारे लोगों के प्रति कर दिया है तो क्या करूं, इस तरह का अगर है तो आप जगन्नाथ दास बाबा जी को जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो अगर क्षमा करते हैं तो हो जाता है। तो अगर कुछ गलती से हो गया है तो ये उतना आप उसका अफसोस करके, समय ना व्यर्थ करके, जो मैंने बोला बताया उस तरह से आप उसका प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, लेकिन अपराध अपराध जब होता है तो पता कैसे चलता है कि अपराध हुआ? वही मैंने बोला, अपराध अपराध को का स्पेसिफिकेशन, डेफिनेशन ही यही है कि आपको मालूम नहीं था, गलती से हो गया आपसे। आप जब बाद में पता चलता है कि समझिए क्या है, देखिए कैसे, जैसे अपराध है, अब बताइए वैष्णव मतलब कोई आपके सीनियर वैष्णव अगर मतलब भोजन कर रहे हैं और आप जाके उनको दंडवत करते हैं तो ये अपराध है। तो आपको नहीं पता था, मान लीजिए आपने कर दिया, तो अब इसका क्या है कि एक तो ये बात है कि ये आपने अनजाने में किया तो ये उतना ज्यादा मतलब बड़ा ये नहीं है, ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे जाके माफी मांगते हैं कि प्रभु हमको नहीं मालूम था, मैंने कर दिया है ऐसा, और ऐसा मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मल्टीपल बार ऐसा कुछ हो गया है और आपको बाद में पता चलता है तो आप अफसोस नहीं करिए, आप उसके लिए जगन्नाथ दास बाबा जी को प्रार्थना करिए कि मैं मतलब अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे से ये हो गया, तो प्लीज मुझे क्षमा करिए। तो वैष्णव इतने उदार हैं कि वो किसी चीज के लिए किसी को कष्ट नहीं, पर हमें जानबूझ के नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया तो आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ अगर कोई वैष्णव भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, या अपने गुरु की अपने इष्ट का या गुरु का पूजा कर रहे हैं, तो उस समय में जाके उनको दंडवत नहीं करना है, प्रणाम नहीं करना। जी ये प्रभु एक है, ये बहुत लंबा है, वैष्णव शिष्टाचार हम लोग बाद में लेंगे। अभी थोड़ा और ये हो जाता है तो हम लोग